राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह जब कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन इन द थर्ड हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। सूर्य को अगर हम समझें तो सूर्य सृजन करता है, क्रिएटर ऑफ लाइफ, इसलिए कला और रचनात्मकता के कारक होते हैं, आर्ट एंड क्रिएटिविटी के। काल पुरुष के जन्मांक में पंचम भाव के स्वामी होते हैं जो मेष लगन का होता है, इसलिए संतान के कारक भी सूर्य माने जाते हैं। और ज्ञान से ही प्रकाश मिलता है, इसलिए ज्ञान और शिक्षा के भी कारक हैं। सूर्य जहाँ भी कुंडली में होते हैं तो वहाँ पर उन उस भाव की चीज़ों पर वो प्रकाश डालते हैं, इसलिए अवेयरनेस, जागरूकता के कारक भी हैं। और सूर्य क्योंकि राजा हैं तो नेतृत्व अक्षमता जो होती है, आपका मान सम्मान होता है, पद और प्रतिष्ठा होती है, स्टेटस एंड अथॉरिटी, वर्चस्व, इसके सूर्य कारक हैं। इसके अलावा सूर्य डिटर्मिनेशन जो होता है, आपका विल पावर, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सब सूर्य के कारकत्व में आती है। सरकार के भी सूर्य कारक हैं, सरकारी कार्यों के, सरकारी अधिकारियों के, आपके सीनियर्स के, पिता और पिता तुल्य लोगों के भी सूर्य कारक होते हैं। तीसरे भाव को अगर हम समझे तो तीसरा भाव होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, संवाद करने की अक्षमता का, लिखना पढ़ना बोलना, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, कला और रचनात्मकता भी तीसरे भाव से देखी जाती है। आपके हाथों के हुनर भी देखे जाते हैं, हैंड स्किल्स भी, आपकी योजना क्षमता, प्लानिंग की, हॉबीज होती हैं जो आदतें आपकी, और इसके अलावा छोटे भाई बहन, पड़ोसी, नज़दीकी रिश्तेदार, ये सब भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। साहस और पराक्रम, आपकी मेहनत करने की अक्षमता, ये भी तीसरे भाव से देखी जाती है। तीसरे भाव में अगर सूर्य हैं तो सूर्य क्योंकि बहुत गर्म ग्रह हैं तो तीसरे भाव के गुणों पर वो अपना प्रकाश डालेंगे। सूर्य यदि अच्छे भावों के स्वामी होकर, अच्छे भाव का स्वामी होकर, सूर्य की एक ही राशि होती है सिंह राशि, अगर वो कुंडली में अच्छे भाव में है और सूर्य तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में है तो यह आपको पुरुषार्थी बनाएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, प्रसिद्धि ये आपको देगा। और सूर्य क्योंकि कैरियर के कारक हैं 10वें भाव के, तो कैरियर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा मेहनत हो सकता है आपको करनी पड़े। मतलब सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़े ये अच्छी बात है, और इसका एक मतलब ये भी है कि मेहनत ज़्यादा है तो संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब चीज़ें आपको मुश्किल से मिलेंगी। इसलिए मेहनत ज़्यादा हो तो ये हमेशा शुभ हो, ऐसा नहीं होता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़े ये शुभ है या अशुभ, इसके बारे में सोच अलग अलग हो सकती है। इसके विपरीत यदि सूर्य अशुभ भावों के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, सिंह राशि किसी अशुभ भाव में पड़ती है अगर कुंडली में, तब आप मेहनत करने की आपके अंदर चाहत होगी लेकिन आप मेहनत कर नहीं पाएंगे। चमकना यानी कि प्रसिद्धि आप पाना चाहेंगे लेकिन आत्मविश्वास और इच्छा की कमी रहेगी। तीसरे भाव में सूर्य अगर मजबूत हैं लेकिन सिंह राशि किसी अशुभ भाव में है, यानी अशुभ भाव का स्वामी होकर सूर्य मजबूत स्थिति में है तीसरे भाव में, या लग्नेश का शत्रु है सूर्य, तब दिया तले अंधेरा ऐसी बात होगी। मतलब यदि 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर सूर्य तीसरे भाव में है तो अत्यधिक रोशनी के कारण जैसे चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, उसीलिए आपको अपनी वास्तविक जो मेहनत है, वास्तविक मेहनत करने की अक्षमता है, वास्तविक स्ट्रेंथ है, उसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। आप ज़्यादा रिस्क लेंगे, आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं लेकिन नुकसान होना संभव है। सूर्य अगर तीसरे भाव में है तो इतना ज़रूर है कि आप अपना पॉइंट रखने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए आप पूरा जोर लगाएंगे। डोमिनेटिंग कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, आपका साहस दिखाना और आपकी जो संवाद क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ईगो का विषय होगी आपके लिए, आपके गर्व से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको लेकर आप जागरूक भी रहेंगे और उसको लगातार सुधारने के लिए भी काम करेंगे। अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन आपका होगा, आदेश देना ज़्यादा अच्छा लगेगा। टीम वर्क के लिए ये अच्छी स्थिति है, लेकिन आप नेतृत्व करना चाहेंगे हमेशा। मीडिया इंडस्ट्री, जर्नलिज्म, मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, स्पोर्ट्स के लिए अच्छी स्थिति हो सकती है। सूर्य यदि अशुभ भावों का स्वामी है तब आपका जो कम्युनिकेशन है वो उस कम्युनिकेशन के कारण ईगो इश्यूज आपके हो सकते हैं, डोमिनेटिंग कम्युनिकेशन आपका होगा। लेकिन क्रूर ग्रह जब तीसरे भाव में होते हैं तो जो आपकी तीसरे भाव से संबंधित लिविंग रिलेशनशिप होती है उसके लिए शुभ नहीं होते, ऐसा माना जाता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी ईगो इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन
जब लिविंग रिलेशनशिप को आप देखें तो दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन की कुंडली में जो 11वां भाव है बड़े भाई बहनों का, वो शुभ प्रभाव लिए हो, तो जो आपका संबंध है छोटे भाई बहनों से वो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए रिश्ते जब भी देखें तो दोनों की कुंडलियां देखनी चाहिए। सूर्य अगर मजबूत है तो आपके मित्र प्रभावशाली लोग होंगे, सोशल सर्कल से आपको लाभ मिलेगा, तब आपका सोशल सर्कल बड़ा भी होगा। लेकिन अगर सूर्य वहाँ पर कमज़ोर है तो आपको सोशल सर्कल से लाभ नहीं मिलेगा, गलत लोगों के आप संपर्क में आ सकते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाती है। 9वां भाव होता है धर्म का, धार्मिकता का, आपके बिलीफ सिस्टम का, भाग्य का भी होता है, उच्च शिक्षा का भी होता है, पिता और गुरु के मार्गदर्शन का भी होता है। सूर्य की 9वें भाव पर दृष्टि वहाँ पर अपना प्रकाश डालेगी तो ज्ञान, धार्मिक मान्यताएं, इनको आप मानने वाले होंगे। पिता व गुरु से अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है और सूर्य की दशा में भाग्य से मदद भी आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, सूर्य के तीसरे भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।